कविता बेटा बता, सारे साड़ी और गहने कैसे लगे तुझे? माँ सारे गहने और कपड़े बहुत सुंदर है। मेरा तो मन कर रहा है माँ कि मैं सारे गहने ले लूँ। हाँ हाँ, इसमें तेरे लिए भी तो है। अब तेरे भाई की शादी हुई है तो तुझे खाली हाथ विदा थोड़ी करूंगी मैं भी नई बहू को बुला लेती हूँ। उसे भी जो सेट अच्छा लगेगा ना इनमें से वो ले लेगी। और उसको शोभा को भी बुला लेना, एक सेट तो उसे भी देना पड़ेगा। अब घर की बड़ी बहू जो ठहरी वो, अगर उसे सेट नहीं दिया तो उदय जो नाराज हो जाएगा। अब अपने बेटे को तो नाराज नहीं कर सकती मैं। बड़ी भाभी को गहने दे के क्या फायदा है माँ? अब वो जैसी है वैसी रहेंगी ना, गहने पहन के और ज्यादा सुंदर तो लगने नहीं लगेंगे वो। 4 लोगों में उठने बैठने लायक नहीं है बड़ी भाभी। शक्ल देखिए उनकी। पता नहीं उदय भैया ने भी शोभा भाभी में क्या देखा। खैर अब हमारी छोटी बहू आ गई है। देखा नहीं कितनी सुंदर है हमारी रूपम। देखने दिखाने लायक है मेरी बहू। अब मैं उसे बड़े गर्व से बाहर लेके जाया करूंगी। इस शोभा को तो मैं बाहर भी नहीं लेके जा पाती थी। वाकई में छोटी भाभी तो बहुत सुंदर है। अरे रूपम बेटा आ गई तू। मैं भी तुझे ही बुलवाने वाली थी। हाय मेरी छोटी बहू कितनी सुंदर है। रूपम बेटा देख कितने अच्छे गहने हैं। तुझे इनमें से जो भी सेट पसंद आए ना तू वो रख ले अपने लिए। माँ मैं इस घर की बेटी हूँ तो इस नाते पहले मैं पसंद करूंगी। हाँ हाँ, इस घर की बेटी होने के नाते पहले तेरा ही हक है। तू ही पसंद कर ले पहले। मुझे तो वो रानी हार पसंद आ रहा है, मैं वही लूंगी। मुझ पे काफी जचेगा वो और काफी भारी भी है। हाँ वही रखूंगी मैं अपने पास। और दूसरा माँ जो भी दे देंगी वो रख लूंगी, पर रानी हार तो मुझे ही चाहिए। कविता बेटा क्या सोचने लगी? जल्दी पसंद करना। अभी बहू की पहली रसोई भी पुजवानी है। जल्दी जल्दी पसंद करो, घर में अभी और भी काम पड़े हैं। मैं तो वो वाला रानी हार ले रही हूँ। दीदी आपको नहीं लगता वो रानी हार मुझ पे ज्यादा अच्छा लगेगा? अब आप रानी हार पहन के कहाँ जाएंगे दीदी? मेरा मतलब है आपकी शादी को तो इतना समय हो गया, अभी मेरी शादी हुई है, तो आपको नहीं लगता मेरी पसंद पहले होनी चाहिए? ठीक है रूपम भाभी, अगर आपको रानी हार पसंद आ रहा है तो आप रख लीजिए। ठीक है माजी, फिर ये रानी हार के साथ दूसरा सेट जो रखा है ना, ये दोनों मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। मैं ये दोनों लेके जा रही हूँ, तो ये जो पसंद आ रहा है ना तू ले जा। ठीक है माजी, ये दोनों हार लेके जा रही हूँ मैं। अब तू भी पसंद कर ले कविता। अब इनमें से आपकी जो मर्जी माँ, जो भी देना है आप दे दीजिए। इनमें से क्या पसंद करूँ मैं? मुझे तो 2 सेट चाहिए थे, पर अब तो मेरे हिस्से में एक ही आएगा। आपको अगर 2 सेट चाहिए तो आप दोनों रख लीजिए दीदी। ये दोनों सेट आपके ऊपर बहुत जचेंगे, इसलिए आप दोनों ही रख लीजिए। तो क्या आपको हार नहीं चाहिए? हार के साथ साथ ये साड़ी भी आप ही रख लीजिए दीदी। आपको कुछ भी नहीं चाहिए? मैं लेके क्या करूँ दीदी? मुझ पे तो नया और पुराना सब एक जैसा ही लगता है। ये सब तो आपके ऊपर ही जचेगा दीदी। आपने देखा माँ, इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए इनमें से। एक बार भी जिद नहीं करी। मुझे तो वो रानी हार पसंद आ रहा था, मुझे तो वही चाहिए था, और उसे भी रूपम भाभी लेगी। अरे तू दिल छोटा क्यों कर रही है? मैं तेरे लिए रानी हार दूसरा बनवा दूंगी। आप सच कह रही है माँ? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगी तुझसे? अब ये सारी चीजें तू उठा के अपने पास रख ले। ससुराल जाएगी ना तो अपनी सास को अच्छे से दिखाना। अरे भाई तेरे छोटे भाई की शादी हुई है, कोई मजाक थोड़ी है। कम से कम तेरी सास को भी तो पता चले कि बेटी की विदाई ऐसे करते हैं। तू जल्दी उठा के रख ले सारा सामान। छोटी बहू का रसोई पूजन भी कराना है, किचन में बहुत काम पड़ा है अभी। एक बार छोटी बहू घर का काम संभाल ले, उसके बाद इस बड़ी बहू को तो मैं घर के कामों में हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। मुझे ये लगता है माँ कि बड़े भैया भी अंदर से काफी दुखी होंगे रूपम भाभी को देख के। उदय उदय क्यों दुखी होगा अपने छोटे भाई की पत्नी को देख के? अरे माँ ये भी तो हो सकता है ना कि बड़े भैया को ये एहसास हो रहा हो कहीं ना कहीं कि उन्होंने शोभा भाभी से शादी करके कितनी बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि ये सारा मान सम्मान, ये गहने हमने बड़ी भाभी को तो कभी नहीं दिए। हाँ ये बात तो तू ठीक कह रही है। शोभा की शक्ल सूरत देख के हम खुशी कहाँ थे? सच पूछे ना तो मैंने उदय को चिढ़ाने के लिए भी ये सारे काम किए हैं। मैंने अपने आर्यन की शादी में दिल खोल के पैसा खर्च किया है। अब आर्यन की शादी में हमारी सबकी रजामंदी जो थी, और रूपम जैसी बहू लाई हूँ मैं। देखा नहीं कितनी सुंदर है रूपम? कहाँ शोभा, कहाँ रूपम? शोभा को तो मैं अपने साथ भी कहीं नहीं लेके जा सकती। मुझे बड़ी शर्म आती है उसे अपने साथ बाहर ले जाते हुए। तिवारी जी की पत्नी एक बार मुझे बोल रही थी कि ये तुम्हारा उदय क्या ब्याह के लाया है, इसने रंग रूप तो कम से कम देखा होता। तुझे पता है कितनी शर्मिंदगी हुई थी मुझे? बिल्कुल सेम टू सेम मेरी सहेली है ना साक्षी, वो भी यही कह रही थी बड़ी भाभी के बारे में कि तेरे भाई ने क्या देखा इसमें, तेरी भाभी में, ना रूप की ना रंग की। बहुत शर्मिंदगी हुई थी उस दिन माँ मुझे। उसके बाद से मैंने शोभा भाभी को अपने साथ बाहर ले जाना बंद कर दिया। कम से कम बहू ऐसी हो जो बाहर देखने दिखाने लायक हो, 4 लोग तारीफ करें। पर शोभा भाभी की वजह से तो हमारी हमेशा बेइज्जती हुई है। अब शोभा को कौन पूछेगा? अब रूपम जो आ गई है। चल कविता बहुत काम पड़े है किचन में। अभी 1-2 दिन के बाद बहू हनीमून पे भी जाएगी। फिर पहले ये दोनों हार और साड़ी उठा के रख लेती हूँ अपने पास, तो अपने ससुराल में भी तो दिखाना है ना मुझे। मेरी सास भी बहुत बड़बड़ करती है ना, अब उसे पता चलेगा कि मैं भी कोई ऐसे छोटे मोटे खानदान से नहीं हूँ। आगे से मुझसे जवान सवाल के बात किया करे वो।
ऐसे देवर जी की शादी अच्छे से हो गई, पर घर में कितना काम हो जाता है, कितना थक गई मैं काम कर करके। अभी भी कुछ रिश्तेदार तो रह गए हैं घर में, बस उनकी सेवा और आदर में किसी चीज की कमी ना रहे। मेरी तरफ से यही कोशिश रहेगी, सब खुश होके जाएं यहाँ से। नाश्ता वास्ता बना दिया तूने? जी माँ जी, आधा बन गया, बस आधा बनने ही वाला है अभी। जल्दी बना दे, सारे रिश्तेदार जाने को तैयार हो रहे हैं। और हाँ, तू कोशिश करना कि तू किचन में ही रहे। नाश्ता वगैरह कविता लगा के दे देगी सबको। तेरी वजह से वैसे ही हमारी बहुत चढ़ाई हो गई है। सब हमें मुंह पे ही ताने मार के जा रहे हैं कि आखिर उदय ने तुझ में क्या देखा। तुझे तो मैं अपने 4 रिश्तेदारों में खड़ा भी नहीं कर सकती। पीठ पीछे सब हंसते हैं। खैर अब रूपम आ गई है, अब रूपम सब संभाल लेगी। वही मेरे साथ बाहर आया जाया करेगी, कम से कम वो देखने दिखाने लायक तो है। तू तो बस किचन में ही सही लगती है, किचन से बाहर मत निकला कर तू। जी माँ जी, मैं किचन से बाहर नहीं आऊंगी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। फिर अब जल्दी कर ले, जल्दी नाश्ता बता देना जब बन जाए तो। मैं कविता को भेज दूंगी, वो नाश्ता लगा के दे देगी सारे रिश्तेदारों को। भगवान ने मुझे ऐसा रूप रंग दिया है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? भाभी, भाभी, ये क्या भाभी, आपने अभी रूपम के कमरे में नाश्ता नहीं भिजवाया? और माँ, आपने भी ध्यान नहीं दिया बिल्कुल कि भाभी ने अभी तक रूपम के कमरे में नाश्ता नहीं भिजवाया? भैया बस मैं अभी लेके ही आ रही हूँ नाश्ता, आप अपने कमरे में जाइए। और हाँ, मेरा लंच भी पैक करके दे देना फटाफट, आज मुझे ऑफिस जाना है। तुझे ऑफिस जाना है आज? पर क्यों? माँ, ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, इसीलिए जाना है। पर आज तो तुझे हनीमून जाने की तैयारी करनी थी ना? माँ, कल जाना है ना हनीमून पे। मैं आज शाम को ऑफिस से आके तैयारी कर लूंगा, आज ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। भाभी जल्दी लंच बना के दे दो मेरा। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि रूपम को तीनों टाइम खाने पीने की तकलीफ ना हो मेरे पीछे। मेरे सामने ही तुम लोग उसे समय पे खाना नहीं दे रहे हो, तो पीछे तो पता नहीं क्या ही करोगे। ये तू कैसी बातें कर रहा है आर्यन? भला हम तेरी पत्नी को खाना क्यों नहीं देंगे? ऐसे अभी रूपम इतनी देर से नाश्ते का इंतजार कर रही है, अभी तक कहाँ पहुंचा उसके कमरे में नाश्ता? आखिरकार मुझे बोलने आना पड़ा ना। अरे बेटा, थोड़ा देर सवेर तो हो ही जाता है, अब शादी वाला घर था, इतना काम हो जाता है। पर रूपम को इंतजार करने की बिल्कुल आदत नहीं है माँ। भैया आप बिल्कुल नाराज मत होइए, मैं देवरानी जी के कमरे में अभी नाश्ता पहुंचा देती हूँ। वो मैं बस छत पे कपड़े सुखाने चली गई थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई। आइंदा से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अरे भाभी, बस आप रहने ही दो, वो तो आप बड़े भैया की पत्नी हो, इसलिए मैं आपका लिहाज कर जाता हूँ। वरना तू क्या करता आर्यन? मैं भी तो सुन लिया था, तू क्या कर सकता था? ये मत भूल आर्यन, शोभा तेरी भाभी है और उससे तू तमीज से बात किया कर। तो मैंने इनकी कौन सी बेइज्जती कर दी भैया? बेइज्जती नहीं तो और क्या है आर्यन? शोभा जैसी भी है वो मेरी पत्नी है, अपनी पत्नी को बोल दीजिए भैया कि मेरी पत्नी का ध्यान रखे। अरे अरे, आप दोनों भाई ऐसे आपस में लड़ क्यों रहे हो? उसकी वजह भी आप ही हैं भाभी, कहीं ना कहीं। आप तो मेरे सामने ही बताया करो भाभी, मुझे आपकी शक्ल देख के घिन आती है, इसीलिए तो मैं आपको कहीं अपने साथ लेके नहीं जाती हैं। अब तो 4 लोगों में उठने बैठने लायक ही नहीं हो भाभी। कोई बात नहीं है देवर जी, अब मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी। अब भगवान ने जैसा मुझे रूप रंग दिया है, अब रूप रंग तो मैं बदल नहीं सकती ना अपना। पर कम से कम काम तो ढंग के कर लिया करो। और वैसे भी रूपम तेरी पत्नी है, तो अपना ध्यान खुद रखे ना। मेरी पत्नी तेरी पत्नी का ध्यान क्यों रखेगी? जब तुझे मेरे पत्नी के चेहरे से घिन आ रही है, तो वो तेरी पत्नी को खाना ही क्यों बना के दे? और तू भी उससे किस हक से फिर लंच मांग रहा है? आज के बाद शोभा ना किसी के लिए खाना बनाएगी इस घर में, और ना तुझे कभी लंच बना के देगी। अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं कह दिया ना शोभा, तुम किसी के लिए खाना नहीं बनाओगी। तुम्हारे चेहरे से इन सबको घिन आती है। मेरी माँ को तो समाज वाले इतने ताने मारते हैं तुम्हारे रूप रंग को लेके, मेरी माँ ने तो बाहर आना जाना ही छोड़ दिया है। क्यों माँ, सही कह रहा हूँ ना? देखिए सुनिए, आप बात को ज्यादा मत बढ़ाइए। बात तो बढ़ चुकी है, मैं तुम्हारा और अपमान अब नहीं देख सकता। हाँ हाँ ठीक है, हम अपना काम खुद कर लेंगे। वैसे भी मेरी छोटी बहू सब संभाल लेगी अब। तो संभलवा लीजिए ना अपनी छोटी बहू से। तो फिर तेरा, मेरी पत्नी इस घर में किसी का कोई काम नहीं करेगी। आपने हमेशा शोभा को रूप रंग को लेके ताने मारे माँ, शोभा के गुण कभी किसी ने नहीं देखे? तुम्हारी कितनी सेवा करती है माँ शोभा, शादी से लेके आज तक आपके एक आवाज पे उठ जाती है माँ शोभा। आपके आगे तो आगे, आपके पीछे भी आपके लोगों की इतनी इज्जत करती है, आप लोगों के सारे काम करती है, और आप लोग उससे 2 प्यार के मीठे बोल भी नहीं बोल सकते, उल्टा हर समय उसकी बेइज्जती करते हैं। सच हमेशा ऐसे ही कड़वा लग जाता है। मैं लेट हो रहा हूँ माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अब आप ही मेरा लंच बना लाइए। मैं अभी आपका लंच ला रही हूँ देवर जी। रहने दीजिए भाभी, मुझे आपके हाथ के लंच की कोई जरूरत नहीं है। अभी मेरी माँ और मेरी पत्नी जिंदा है। तू चिंता मत कर आर्यन, मैं लेके आ रही हूँ तेरा लंच। कितना थक गई मैं हनीमून से आके। अच्छा, आपने मेरी ड्रेस के बारे में कुछ बोला नहीं? कैसी लग रही हूँ मैं? ये जीन्स और टॉप कैसी लग रही है मुझ पे? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? तुम सबसे सुंदर हो, मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की कोई देखी ही नहीं आज तक। पूरे हनीमून पे तुमसे ज्यादा सुंदर कोई लड़की दिखाई नहीं दी मुझे। जितने भी लोग हमें मिले ना रास्ते में, मेरी पत्नी सबसे ज्यादा सुंदर थी। और तुमने देखा नहीं, वहाँ पे जो अंकल आंटी थे वो मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए कितना उत्सुक हो रहे थे। बार बार बस यूं ही बोले जा रहे थे कि आपके साथ सेल्फी लेनी है। उन्होंने भी तो सोचा होगा इतनी सुंदर लड़की है, चलो इसके साथ हमारी एक सेल्फी हो जाए।
अच्छा अपनी माँ को चाय के लिए तो बोल दो जरा। हाँ ठीक है, मैं अभी बोल देता हूँ। आर्यन, रूपल बेटा, तुम दोनों का हनीमून कैसा रहा? जी माँ जी बहुत बढ़िया रहा। शादी से लेके अब तक सारे काम बहुत अच्छे से हो गए। अब रूपल बेटा मैं ये चाहती हूँ तू अपनी घर गृहस्थी पे थोड़ा ध्यान दे। ससुराल में हर लड़की को घर के काम तो करने ही पड़ते हैं। अब तुझे पता है शोभा को तो हम सब बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब जब पसंद ही नहीं करते तो उसके हाथ का खाना पीना भी नहीं खाते। अब तू आ गई है ना, अब अपनी किचन संभाल ले। माँ जी मैं किचन देख बहू मुझसे इतना होता नहीं है। अब तू मुझे इस घर के काम से मुक्ति दे दे। माँ, एक कप चाय मिल सकती है क्या? ठीक है आर्यन, मैं भी चाय बना के लाती हूँ। ये तुम्हारी माँ क्या कह रही थी अभी मुझसे? क्यों, माँ से कोई गलती हो गई क्या? उन्होंने क्या मुझे काम वाली बाई समझा हुआ है? जो आते मुझे काम बता दिए। देखो आर्यन, ये घर के काम करने ना मेरे बस की बात नहीं है। अपनी माँ को बोलना कोई नौकर रख लेंगी घर में, अगर काम कराने का बहुत इतना ही शौक है तो। पर मुझे नहीं लगता माँ कोई नौकर रखेंगी, क्योंकि बचपन से हमने माँ को ही काम करते हुए देखा है। माँ को नौकर के किए हुए काम बिल्कुल पसंद नहीं आते। ये सब मैं नहीं जानती, तुम्हें बात तो करनी पड़ेगी। चलो खैर, तुम गुस्सा मत करो, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। माँ को अच्छे से समझा दूंगा ना मैं कि रूपम को काम करना नहीं आता, तो माँ समझ जाएंगी। और अगर ज्यादा किसी ने तुम्हारे साथ खटपट की ना, तो हम दोनों ये शहर ही छोड़ देंगे। मेरे बिजनेस की एक ब्रांच मुंबई में भी है, क्यों ना हम मुंबई शिफ्ट हो जाए। हाँ ये तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, मैं जरा पापा से मिल के आता हूँ। इन दिनों पापा की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है। अगर संदीप की ऑफिस की एक ब्रांच मुंबई में है तो ये तो और भी अच्छी बात है, हम मुंबई शिफ्ट कर जाएंगे। और मेरा बचपन का प्यार प्रेम वो भी तो मुंबई में रहता है। क्या पता हमारा संयोग मिल जाए और मुझे प्रेम दिखाई दे जाए मुंबई में कहीं। प्रेम कितना स्मार्ट है ना, और अब तो और भी ज्यादा स्मार्ट हो गया होगा वो। लड़कियां उसकी एक झलक पाने के लिए दीवानी रहती थी, जिनमें से एक मैं भी थी। अभी मुझे अपना ये सूटकेस भी तो खाली करना है। मुझे लगता है खुद ही खाली करना पड़ेगा। अब ये मायका तो है नहीं कि कोई मेरी मदद करा देगा। इतनी देर से मैंने चाय के लिए बोला हुआ है, कोई चाय नहीं लेके आया मेरे लिए। लगता है खुद ही बना के पीनी पड़ेगी मुझे। ये क्रॉकरी का सेट यहाँ किसने रखा? वो मैंने निकाला है ये अभी। आपने निकाला है? पर क्यों? शायद आप भूल गए भाभी, ये मेरी शादी में मिला है मुझे। तो आपकी हिम्मत भी कैसे हुई इसे छूने की? आइंदा से मेरी चीजों को छूने की हिम्मत भी मत कीजिए भाभी। पर इस क्रॉकरी के सेट में तो मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आ रही थी। पर अगर तुम बोलती हो कि मैं इसे ना छूऊं तो नहीं छूती। मैंने सोचा तुम हनीमून से आई हो तो चलो तुम्हें चाय बना के दे दूं। एक मिनट रुकिए भाभी, भाभी आप दे दीजिए मुझे चाय बना के। मैं भी बहुत थक गई हूँ, अभी तो मैं किचन नहीं संभाल पाऊंगी। तुम अपने कमरे में चलो, मैं वहीं लेके आती हूँ। धन्यवाद भाभी मेरे लिए चाय बनाने के लिए। तू इस समय किचन में? जी माँ जी। वो माँ कहाँ हो आप? ये तो कविता की आवाज है। कविता आई है क्या? इससे पहले कि माँ जी लौट के आए मैं फटाफट रूपल को चाय डाल के दे आती हूँ। रूपम ये लो, मैं तुम्हारे लिए चाय ले आई हूँ। धन्यवाद भाभी। अच्छा तो ये रूपम के लिए चाय बना रही थी उस समय किचन में। मुझे पता है ये क्या करने की कोशिश कर रही है। ये धीरे धीरे मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही है, मुझसे अलग करने की कोशिश कर रही है। ये एक एक करके मेरे घर के सारे सदस्यों को अपनी तरफ कर रही है। इसे क्या लग रहा है ये मेरे हाथों से बच जाएगी? ये सारे काम वही कर रही है जो मुझे नापसंद है। ठीक है रूपम, मैं चलती हूँ। ये भाभी अब इतनी बुरी भी नहीं है जितना मैं सोच रही थी। माँ जी तो बहुत बुराइयां कर रही थी भाभी की मुझसे। इतनी पागल तो मैं भी नहीं हूँ ना, इंसान को देख के समझू ना। कुछ कुछ तो समझ आ रहा है मुझे कि कौन सही है और कौन गलत है। चलो खैर वक्त आने पे मैं अपना पक्ष भी रखूंगी। तेरे ससुराल वालों ने तो हद ही कर दी। अब मैं तुझे बिल्कुल नहीं भेजूंगी तेरे ससुराल। अब तेरी सास सारे काम तेरे से ही करवाएगी। उसकी छोटी बहू भी तो है, उससे करवाए। तेरी सास को क्या लगता है कि वो तेरे से दिन रात काम करवाएगी और मैं ये बर्दाश्त कर लूंगी? अब तो ये मामला कोर्ट कचहरी जाएगा। आज तो आपके दामाद ने सबके सामने मुझसे ऊंची आवाज में बात की माँ। पता है माँ आपको मुझे कितना बुरा लगा? अब मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती माँ, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। तूने बिल्कुल ठीक किया जो तू यहाँ आ गई। पिछले 6 महीने से बर्दाश्त कर रही हूँ मैं अपने ससुराल वालों को, पर अब नहीं। अब मैं तुझे तेरी ससुराल भेजूंगी नहीं तो बर्दाश्त करने की बात कहाँ से आई? अब तू यहीं रह। अगर दमाजी तेरे को लेने आते हैं तो हमारी शर्तों पे लेके जाएंगे, नहीं तो तलाक करा देंगे तेरा। मैं भी तेरे पापा से बात करती हूँ, अच्छा सा वकील ढूंढेंगे कोई। अब तेरे ससुराल वालों को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा ना। अब अकल ठिकाने आएगी मेरे ससुराल वालों की। उन्हें अब पता चलेगा मैं कोई अरे गहरे खानदान की लड़की नहीं हूँ। मैं अपनी सास और ननद के ताने सुनने थोड़ी गई हूँ। कविता दीदी, तुम क्या कर रही हो यहाँ? दीदी एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ आपसे। वैसे तो छोटी हूँ, बड़ी बात हो जाएगी, पर अपने तजुर्बे से कह रही हूँ दीदी। रिश्तों की डोर ना बहुत नाजुक होती है दीदी। अगर इन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर में डालोगी ना तो सब बिखर जाएगा, सब टूट जाएगा। कोर्ट कचहरियों से कभी किसी के घर नहीं बसते दीदी। और गुस्से में कोई भी ऐसा फैसला मत करना
जिससे आपका घर परिवार बर्बाद हो जाए। अभी आप गुस्से में है ना दीदी, तो अभी आपको मेरी बात बहुत बुरी लग रही होगी, पर जब आपका दिमाग शांत हो जाए ना तो बैठ के मेरी बात पे गौर जरूर करना। बड़ी भाभी होने के नाते आपको समझाना मेरा फर्ज था। वैसे भाभी ने जो भी कुछ कहा गलत नहीं कहा। नहीं, मैंने माँ को ये बातें बता के गलती तो नहीं कर दी। कहीं सचमुच कोर्ट कचहरी का चक्कर तो नहीं पड़ जाएगा। नहीं नहीं, स्थिति इतनी भी खराब नहीं है कि नौबत कोर्ट कचहरी तक किया जाए। इस बार तेरे ससुराल वालों को अच्छे से सबक सिखाएंगे। अभी अभी तेरे पापा से बात करके आई हूँ। तेरे पापा किसी अच्छे वकील से बात करने के लिए गए हैं अभी। नहीं नहीं माँ, हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे लगता है मुझे मेरे ससुराल वालों को एक मौका और देना चाहिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है? अब तो उस घर में जाने की सोच रही है जहाँ तेरी कोई इज्जत ही नहीं है। अब तो कहीं नहीं जाएगी। मुझे एक बार मेरे ससुराल जाने दीजिए माँ। तूने क्या ये खेल तमाशा समझा हुआ है कि जब मन करे तब लड़के आ जाए और जब मन करे यहाँ से चली जाए? तेरी इन हरकतों की वजह से क्या इज्जत रह जाएगी तेरे ससुराल वालों की नजर में हमारी? माँ मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बस एक बार अभिषेक से बात करनी है। कह दिया ना, कोई जरूरत नहीं है अब बात करने की दमाजी से। मैंने तो गुस्से में 2-4 बात लगा के बोल दी थी माँ से। मुझे क्या पता था कि मैटर इतना सीरियस हो जाएगा कि नौबत कोर्ट कचहरी तक आ जाएगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। बड़ी भाभी से कुछ मदद मांगूं क्या? हाँ, बड़ी भाभी के कमरे में जाती हूँ, शायद वही मुझे कोई रास्ता दिखाए। भाभी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जी कहिए कविता दीदी। भाभी, माँ तो अड़ गई है अब। वो तो कोर्ट कचहरी का चक्कर करा के रहेंगी है मेरे ससुराल के खिलाफ, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। मेरा घर बचा लीजिए भाभी। मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि आपकी ज्यादा गलती थी तो आप अपने ससुराल वालों से माफी मांग लीजिए। ये क्या कह रही हैं आप? मैं किसी से माफी मांगने वाली नहीं हूँ। अब आप देख लीजिए दीदी, या तो माफी मांग के अब सिर उठा के अपने ससुराल में रहिए या फिर सिर झुकाए जीवन भर मायके में। अब फैसला आपके ऊपर है दीदी। आप जिया जी को फोन कीजिए और उनके साथ ससुराल चली जाइए अपने। आप देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहीं और सब कुछ बिगड़ गया तो? इतना नहीं बिगड़ेगा, इतना कोर्ट कचहरी में जाने से बिगड़ जाएगा। शायद आप ठीक कह रही हैं भाभी। ठीक है, तो मैं अभिषेक से बात करती हूँ, या एक काम करती हूँ, मैं उनके ऑफिस ही चली जाती हूँ। हाँ ये भी ठीक रहेगा। भाभी, अगर माँ मेरे बारे में पूछेंगी कि मैं कहाँ हूँ? वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए दीदी, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है भाभी, तो मैं अभी अभिषेक से मिलके आती हूँ। भगवान करे सब कुछ ठीक रहे। भाभी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। देवर जी आपको मुझसे क्या जरूरी बात करनी है? भाभी, कल मेरे ऑफिस से ना मेरे बॉस वगैरह आ रहे हैं घर पे, तो आप अच्छा सा खाना वगैरह बना देंगी उनके लिए? मेरा मतलब है खाना तो मैं बाहर से भी मंगवा सकता था, पर मेरे बॉस को उनके परिवार को आपके हाथ का ही खाना खाना है, तो क्या आप खाना बना देंगी भाभी? ये भी कोई कहने की बात है देवर जी, बिल्कुल बना दूंगी। आपको तो पता है ना रूपम को खाना वगैरह बनाना नहीं आता। एक बार मेरे बॉस मुझसे खुश हो गए ना तो मुझे जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा। अगर ऐसी बात है ना देवर जी, तो ये प्रमोशन तो आपको ही मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। पिछली सारी बातों के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मेरी दादी बिल्कुल सही कहा करती थी, हर रिश्ते को समय देना चाहिए। एक समय के बाद सब धीरे धीरे ठीक होने लगता है। भाभी, मैं आ गई। क्या बात हुई दीदी आपकी जिया जी से? आपको पता है भाभी, अभिषेक से मेरी बात हुई है। अभिषेक कल मुझे लेने आएंगे और उन्होंने अपने फ़ोन से अपने घर वालों से भी मेरे से बात करा दी। मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे हैं ना भाभी, मेरे कुछ कहे बिना उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। और शायद कल सब यहाँ आके मुझे ले भी जाएं। देखा दीदी, आपकी एक पहल से सब ठीक हो गया ना। आपने मुझे नहीं समझाया होता ना भाभी, तो मेरा घर तो बिखर ही गया होता। अगर माँ की बातों में आ जाती ना भाभी, तो सब कुछ खत्म हो जाता। माँ भी अपनी जगह गलत नहीं है दीदी। उनका माँ का दिल है ना, तो वो माँ की तरह सोचती हैं। आपको इतना प्यार जो करती है, भला इतनी प्यार करने वाली माँ अपनी बेटी को दुखी कैसे देखे? इस मामले में कुछ गलतियाँ आपकी भी रही दीदी। अपने ससुराल वालों की 2 बातों को लगा के आपने 10 बातें करके यहाँ बताया। सीधे तो माँ जी को गुस्सा आया, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद भाभी, आपने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया। भाभी, भाभी, भाभी कहाँ हैं आप? अरे आर्यन, क्या हुआ? तू शोभा को क्यों बुला रहा है? मुझे भाभी से ही काम है। माँ बताइए ना भाभी कहाँ है? क्या बात है देवर जी, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। ओ भाभी, मैं आज इतना खुश हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। पता है भाभी, मेरा प्रमोशन हो गया। अब जब मुझे तनख्वाह बढ़ के मिलेगी ना, तो मैं आपके लिए अच्छी सी साड़ी खरीद के लाऊंगा। ये तो बहुत खुशी की बात है देवर जी, मुबारक हो। मेरे पास जब घर आए थे, आपने इतनी अच्छी खातिरदारी करी उनकी, वो बहुत खुश होकर गए थे यहाँ से, और अगले दिन ही उन्होंने मेरा प्रमोशन कर दिया। नहीं देवर जी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये आपकी मेहनत का फल है। अब ऑफिस में आप इतनी मेहनत जो करते हैं, अब ये खुशखबरी रूपम को भी दे दीजिए। जी ठीक है भाभी। तू क्या करने की कोशिश कर रही है? मैं सब समझती हूँ। आज मेरा बेटा ऑफिस से आके मुझे नहीं तुझे पुकार रहा था। तू क्या इस घर में मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही है? पर इस बात का ध्यान रखना, इस घर में जो मेरी जगह है ना, उसे कोई नहीं छीन सकता। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी?
मैं भला आपकी जगह क्यों छीनने लगी? छीनना तो दो, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती माँ जी। अब अपनी बकवास बंद कर, मेरा मुंह मत खुलवा ज्यादा। चल हट यहाँ से, मुझे काम करने दे। रूपम को बोला था एक बड़े डाला ना छत पे, पर उसने तो साफ मना कर दिया। कहने लगी छत पे धूप है, मैं धूप में नहीं जाऊंगी, शायद उसकी स्किन खराब हो जाएगी धूप में जाने से। माँ जी लाइए, ये कपड़े मैं सुखा आती हूँ। आप इतनी भारी बाल्टी लेके छत पे मत जाइए, आप कहीं सीढ़ियों से गिर फिर गई तो। मैंने तो तुझसे तेरी मदद नहीं मांगी, तू चली जा मेरी आंखों के सामने से। माँ जी मान जाइए, आप इतनी भारी बाल्टी लेके छत पे मत जाइए। मैंने कहा ना तुझसे, तो मेरे रास्ते में मत आ, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। तुझे क्या लगता है मैं ये बाल्टी लेके छत पे नहीं चढ़ पाऊंगी? माँ जी मुझे आपकी फिक्र है, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि बाल्टी मुझे दे दीजिए। शायद तुझे एक बार की बात समझ नहीं आती है, तू जा यहाँ से, मुझे तेरी शक्ल से भी नफरत है। देखिए माँ जी, मैं अपनी शक्ल तो बदल नहीं सकती अब मैं जैसी भी हूँ आपकी हूँ। आप चाहे मुझे कुछ भी कह लीजिए, पर मैं आपकी बड़ी बहू ही रहूंगी। इसलिए अब बच्चों की तरह जिद मत कीजिए माँ जी, बाल्टी मुझे दे दीजिए। अरे बाल्टी छीन ली मेरे हाथ से। माँ जी अब जाइए आप कमरे में और आराम कीजिए, बहुत हो गया माँ जी अब आपका। और आज के बाद मैं आपको किचन में भी ना देख लूं, किचन का काम भी मैं ही संभालूंगी। मैं देखने में कैसी भी हूँ, बुरी हूँ भद्दी हूँ, पर आपको मेरे हाथ का ही खाना खाना पड़ेगा। गैस का सिलेंडर मैंने नीचे से ऑन कर दिया, इसे बहुत खाना बनाने का शौक है ना। अब जैसे गैस चूल्हा चलाएगी ना, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। माँ जी आप यहाँ किचन में क्या कर रही हैं? आपको कहा ना किचन में संभालूंगी अब, चलिए जाइए आप यहाँ से। कहाँ जा रही हो? बढ़िया ही मुझ पर ऑर्डर चलाने वाली। ये गैस की स्मेल कहाँ से आ रही है? ये तो सिलेंडर बहुत तेज लीक कर रहा है। माँ जी आप जल्दी से किचन से बाहर जाइए, कुछ भी हो सकता है। माँ जी भाभी ये गैस की स्मेल कहाँ से आ रही है? देवर जी आप रूपम को पापा को लेके घर से बाहर निकलिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है देवर जी। और बिजली के स्विचों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। माँ जी जल्दी निकलिए। माँ जी जाइए ना, क्या सोच रही है? पर तू, तेरे को कैसे छोड़ के जाऊं यहाँ? तू भी चल हमारे साथ। नहीं नहीं माँ जी, मैं सिलेंडर को अपने हाथ से दबाने की कोशिश करती हूँ, तब तक आप लोगों को सबको घर से बाहर निकलने का समय मिल जाएगा। सिलेंडर बहुत तेज लीक कर रहा है, जल्दी घर से बाहर निकलो। आप भी यहीं आ गए, जाइए ना सब बाहर। माँ जी को पकड़ के ले जाइए। पर तू बहू, तेरा क्या माँ जी? अच्छा है ना आपको मुझसे मुक्ति मिल जाएगी। शोभा तेरा दिमाग खराब हो गया है जो अपनी जान की कुर्बानी देने चल रही है? सुनिए जी हमारे पास इतना समय नहीं है, आप माँ जी को और बाकी घर वालों को लेके घर से बाहर निकल जाइए। नहीं भाभी हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं आप सबके हाथ जोड़ती हूँ, अब जाइए यहाँ से। देख शोभा मेरी बात सुन, तू माँ को लेके घर से बाहर जा, मैं और आर्यन कुछ करते हैं। नहीं जी, मैं आप सबको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? भाभी जाइए ना, हमारे पास इतना समय नहीं है। चल आर्यन जल्दी सिलेंडर बाहर निकालते हैं और छत पे लेके चलते हैं। चलिए भैया जल्दी करते हैं, कहीं घर में आग फाग ना लग जाए। माँ जी आप बाहर जाइए, मैं भी इनकी मदद कराती हूँ। तो मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही है? मुझे मरने देना। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? अगर इस घर में कोई मरेगा ना, वो मैं मरूंगी। तुम दोनों गई नहीं अभी? अरे जा रहे हैं हम, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? चल बहू मेरे साथ घर से बाहर चल, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। भगवान का शुक्र करो आज हम सब बच गए। सिलेंडर वालों को आपने बुलाया था भाभी? जी देवर जी मैंने उनको फोन कर दिया था। आपने बहुत अच्छा किया भाभी जो आपने उन्हें बुला लिया, नहीं तो हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना है। आज आपकी वजह से हम सबकी जान बच गई। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है सिलेंडर लीक कैसे हुआ? किचन में तो मैंने माँ को ही देखा था, गलती से मुझसे ही सिलेंडर खुला रह गया, इसीलिए वो लीक करने लगा। अब 2 दिन से खाना मैं ही तो बना रही हूँ, सारी गलती मेरी है, किसी की कोई गलती नहीं है। पर बहू मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं बता तो दिया माँ जी, सिलेंडर मुझसे लीक हुआ था। माँ जी प्लीज किसी को कुछ मत बताइए कि सिलेंडर का नॉब आपने खोला था। मुझे सब पता है माँ जी, पर कुछ बातें दबी रहे ना माँ जी तो ही सही रहती हैं। मैं कभी नहीं चाहूंगी माँ जी कि आप सबकी नजर से गिर जाएं। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि सिलेंडर कैसे लीक हुआ? अच्छी बात यह है कि सबकी जान बच गई। तुमने बिल्कुल ठीक कहा रूपम, मेरा परिवार बिल्कुल सही सलामत है। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? हमें तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। इतनी मुश्किल घड़ी में हमने धीरज से काम लिया, किसी ने भी अपना आपा नहीं खोया। आपने बिल्कुल ठीक कहा भाभी, आपकी समझदारी की वजह से भाभी हम सबकी जान बच गई आज, नहीं तो कुछ भी हो सकता था, घर में आग लग सकती थी। भाभी मुझे माफ कर दे बहू, आज मैं समझ गई असली खूबसूरती सूरत में नहीं सीरत में होती है। और तूने अपने अच्छे स्वभाव के चलते ये आज साबित कर दिया, तूने मुझे गलत साबित कर दिया बहू। देख लो माँ, मैं नहीं कहता था, हमारी भाभी बहुत अच्छी हैं। अपने अच्छे स्वभाव के चलते ही तो बड़ी बहू आज तूने इस घर में अपना दर्जा पाया है। मेरी दादी हमेशा कहा करती थी माँ जी, जब लड़की ससुराल जाती है ना तो बहुत चीजों का एडजस्टमेंट करना पड़ता है उसे, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है, पर बशर्ते हम अपना व्यवहार ठीक रखें। और कॉम्प्रोमाइज हमेशा लड़की को ही करना पड़ता है माँ जी।